आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश, ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के अंदर आज डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उस प्रयास में मुरादाबाद को जोड़ने का सौभाग्य मुझे सावन के पावन मास में प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुरादाबाद वासियों को जब अटल आवासीय विद्यालय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुरादाबाद और मंडल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, और यह भी तब जब इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हों, तब यह विद्यालय यहां उसके उद्घाटन समारोह में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी स्वयं उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है। उनके अध्ययन के लिए 12वीं तक तो यह विद्यालय होगा, और आगे की पढ़ाई का खर्चा भी श्री अनिल राजभर के नेतृत्व में श्रम और सेवा योजन मंत्रालय लेने को तैयार है, पूरी मजबूती के साथ लेने को तैयार है। अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेगा, मेडिकल के, जो इंजीनियरिंग के IIT JEE में जाना चाहेगा, वहां की पढ़ाई का खर्चा हो या उच्च अध्ययन के लिए जहां कहीं भी होगा, ये सरकार, डबल इंजन की सरकार अपने श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। हम सब जानते हैं शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया, और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए, और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था, और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में
समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है। विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए।